तहरीक इंसाफ ने मलिक का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, उम्मीद है वहां से अच्छा फैसला आएगा, मलिक का निशान पीटीआई को वापस मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान वापस लेने का केस पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी। इंटर पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हैं, हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को देख सकता है। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौकिफ, जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, इलेक्शन पेशावर में हुआ तो यहां पर केस कैसे नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून 6, पीपल्स पार्टी 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उकाब के निशान से मैदान में उतरेगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात भिजवा दिए। MQM पतंग, JUI किताब, जमात इस्लामी तराजू और तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट। आरोज 13 जनवरी को निशानात अलॉट करेंगे। PTI समेत 16 जमातों के निशान रोक लिए गए। पंजाब और बालाई सिंध में रास्ते धुंध में गुम। मोटरवे M3 समंदरी से दुरखाना तक बंद। मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटियां और मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। GT रोड पर ड्राइवर हजरात को मोहतात रहने की हिदायत। 8 फरवरी को इलेक्शन जीतकर आपके पास आएंगे, मसाइल हल करेंगे। आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा पीपल्स पार्टी विफाक और बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। नवाज शरीफ ने 15 मानसहरा से इलेक्शन के लिए अहल करार। शहबाज शरीफ के कराची से कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। बानी PTI NA 122 से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, फैसला महफूज। फवाद चौधरी और मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत और जफर अली शाह के कागजात मंजूर। फहमीदा मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन। नून लीग और MQM का सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तैयार। मुस्तफा कमाल NA 242 से मशरूत दस्तबरदार। शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मुत्तहिदा सिंध में कौमी की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। GDA भी नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई सीटों पर सपोर्ट करेगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का शिकायत कुनिंदगान को भी फरीक बनाने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल हसन का इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर इल्जामात बगैर मवाद और मेरिट के बरखिलाफ हैं। इख्तलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल गौर के बाद होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी इख्तियार निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में 2 निज़ाम नहीं चल सकते, हुक्मरानों को करप्शन के अलावा कोई काम नहीं आता। सिराजुल हक कहते हैं कौम 8 फरवरी को यौम एहतिसाब बना दे। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसिलर की मुलाकात। आलमी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात। बोले इक़्तिदार के लिए मुल्क की साख को दाव पर लगाने वाले अवाम के खैर ख्वाह नहीं, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातें मिलकर मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें नाकाम बनाएं। अरबों के तहाइफ, कोड़ियों के दाम, तोशाखाना रेफरेंस में फंस गए मुल्जिमान। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए, दोनों का सेहते जुर्म से इनकार। 11 जनवरी को 12 गवाह तलब। नैब रेफरेंस में 20 गवाह पेश करेगा। एक वादा माफ गवाह और मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 17 जनवरी को फर्द जुर्म लगेगी। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI की GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। 9 मई के तमाम मुकदमात में मुल्जिम नामजद।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज, फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के असासों की तफसीलात अदालत में जमा। कराची में लियाकताबाद अंडरपास के करीब फायरिंग, निजी कंपनी का मैनेजर जान से गया, शकील को सीने पर गोली मारी गई। ये वाकया टारगेट किलिंग है या कुछ और, पुलिस की तहकीकात जारी। मौसमियात के करीब डाकू ने डकैती मजाहमत पर रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाटर पंप के करीब मोटरसाइकिल सवारों की दुकान पर फायरिंग, 2 भाई जख्मी, एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। दिफाई मैदान में खुद कफालत का मिशन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया से अफ्रीकी दिफाई ताउन का GHQ रावलपिंडी में दूसरा इजलास। दिफाई टेक्नोलॉजी में मुआवनत पर तबादला ख्याल, ताउन का दायरा कार और रफ्तार तेज करने पर जोर। आइंदा इजलास सऊदी अरब में बुलाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस स्टेटस मजीद 4 साल के लिए बढ़ा दिया। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने कहा, ताजिर सिर्फ टेक्सटाइल की बरामदा तक महदूद न रहें, स्टेटस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। नया कप्तान, नया मार्का, शाहीनों का कीवी से जुमे को टाकरा, पाकिस्तान का भरपूर ट्रेनिंग सेशन, टीम का ऑफिशियल फोटोशूट, ग्रीन शर्ट्स ने खूब पोस्ट बनवाए। दूसरा दिन दूसरा मेडल, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान को एक और तमगा मिल गया। कशमाला तलत और गुलाम जोसेफ की जोड़ी ने ब्रोंज मेडल जीत लिया। और इतला ट्रैक, धूल उड़ाती गाड़ियां, सऊदी अरब के सहरा में डाकार रैली के मुकाबले फ्रांस के ड्राइवर सेबेस्टियन लुइब ने चौथा मरहला जीत लिया। कोहाट में इंडस हाईवे पर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार और 1 शहरी शहीद, हमलावर फरार, पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर मौजूद, सर्च ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में लोयर केनाल पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 टारगेट किलर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस का दावा, जेर हिरासत मुलजिमों को ले जाया जा रहा था, उनके साथियों ने फायरिंग कर दी, गोली लगने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, पुलिस का मौक़िफ़। ओजखान में डाकुओं की बस रोककर मुसाफिरों से वारदात, 7 डाकू 4 करोड़ रुपए नकदी और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मुतासरीन का कहना है वो व्यापारी हैं, जानवर खरीदने लाहौर जा रहे थे। कराची के इलाके सुरजानी में लुटेरों की तेज तरीन वारदात, घर के बाहर खड़े शहरी को 30 सेकंड में मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। और मुल्क भर में सर्दी की लहर तेज तर, लाहौर में पारा 5 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाएं, मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज के कई सेक्शन बंद करना पड़े। पंजाब के सरकारी निजी स्कूलों में छुट्टियां खत्म, स्कूलों की टाइमिंग तब्दील, 9:30 बजे क्लासेस शुरू, 2:30 बजे छुट्टी होगी।